हेलो, आपका फिर से एक बार ऐसा लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। 2-3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, थ्योरी है, हम लोग डायरेक्ट इनको रटेंगे। पहले हम लोग सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, लेकिन हम लोग चैप्टर वाइज ही बात कर रहे हैं। फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स 12th लेवल की। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ये ओपन चैलेंज है और चैलेंज है ओपन। अब बाद में हम लोग आपको बताएंगे कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला कभी एग्जाम में आता है विभव की परिभाषा। विभव की परिभाषा से आप क्या समझते हैं? तो विभव सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक अनंत बिंदु है, एक यहाँ पर कोई आवेश रहा होगा प्लस चार्ज, इसकी कोई डेफिनेट एरिया रहा होगा, और यहाँ से हम लोग कोई एक बिंदु लेकर आते हैं। ये मान लीजिए इस आवेश का क्या है, एक एरिया है। ये इतना वैद्युत क्षेत्र स्पेसिफाई करता है। ये क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अनंत से हम लोग एक आवेश लेकर आते हैं क्यू नॉट। ये क्यू नॉट आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश होता है। कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश है। और परीक्षण आवेश को हम लेकर आते हैं वैद्युत यहाँ पर, और इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम लोग लेकर आते हैं। तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक इसको लाने में जो किया गया कार्य है, इसे ही हम लोग विभव कहते हैं। तो हम लोग एक परिभाषा में इसे सेट करेंगे कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के या विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। आप इतना लिख के आएंगे सफिशिएंट रहेगा। V बराबर हमारे पास फार्मूला W/Q0। तो हमारे पास इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। मात्रक क्या है? वोल्ट। दूसरा मात्रक आपके पास, सेकंड मात्रक इसका है जूल प्रति कूलम। ये टॉपिक एग्जाम में बार बार आता है। हमारा ये टॉपिक क्या होता है? क्लियर होता है, कंप्लीट होता है, समझ में आता है। तो आप थम्स अप करिए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले हेडिंग पर और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आता है तो हमने करवा दिया है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं। पिछली बार जब हम लोग पढ़े थे 2023 में एक क्वेश्चन आया था कि धारिता किसे कहते हैं। तो हम धारिता के बारे में यहीं पर जिक्र कर लेंगे कि धारिता क्या है। धारिता को कैपेसिटर के नाम से जानते हैं, इसे F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो धारिता शब्द कहाँ से मिलकर बना होगा? सर, धारण से मिलकर बना होगा। और इस पूरे चैप्टर में किसी की बात करते हैं? सर जी, आवेश की बात करते हैं। तो मैं मोटी मोटी परिभाषा ये निकाल के दे सकता हूँ कि आवेश धारण करने की क्षमता को, आवेश धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक भी लिख लेंगे। इसका मात्रक क्या होता है? फैरेड। इसका मात्रक फैरेड होता है। ये भी हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अगर इतना लिख के आते हैं तो भी सफिशिएंट है। हम लोग अगली परिभाषा की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और प्रैक्टिस करते रहना है। फिजिक्स का अभी हाल ही में बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ है और उस बिहार बोर्ड के एग्जाम को हम लोग सॉल्व करवाएंगे। ऐसा नहीं सॉल्व नहीं करवाएंगे, लेकिन पहले हम लोग 15 दिन 15 क्लास को कवर करेंगे। एक क्वेश्चन आता है, संधारित्र किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन आता है, संधारित्र क्या है? तो हमें परिभाषा किसकी लिखना है? संधारित्र की। तो संधारित्र कैपेसिटर क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखेंगे। आवेश धारण करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। लेकिन
संधारित्र एक उपकरण होता है, तो यह एक ऐसा उपकरण होता है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसके आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना, जिसके आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना, उसकी धारिता बढ़ाई जाए, क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। संधारित्र कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? एक लास्ट क्वेश्चन, संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा उपकरण होता है जिसके आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जाए, उसे हम लोग संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। बाद में हम लोग इसके डेरिवेशन की भी बात करेंगे किसी दिन। अगला एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, उस क्वेश्चन की भी बात करेंगे। क्या होता है समविभव पृष्ठ? क्या है समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम। तो हम लोग ऐसी बात करेंगे कि मान लीजिए आपके पास एक ऐसा क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है, एक आवेश है यहाँ पर बिल्कुल। तो इन दोनों के बीच की क्या दूरी सब में क्या है? एक समान है। दूरी सब जगह क्या है? एक समान है। तो इन दोनों के बीच में हमें विभव अगर निकालना है तो हमारे पास एक विभव यहाँ पर आएगा V और ये विभव हो जाएगा VB। तो यहाँ काम जितना करेंगे WA WB। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ भी दूरी समान है। तो दूरी क्या, अगर KQ आवेश होगा तो मेन बटा में क्या हो जाएगा R, और यहाँ भी क्या है KQ में मेन बटा में R। तो मुझे ये मोटी मोटी बात चलती है कि चाहे इस बिंदु पर निकाले चाहे इस बिंदु पर निकाले, लेकिन विभव क्या है? एक समान है। तो हम लोग समविभव पृष्ठ की परिभाषा को हम लोग लैंग्वेज में लिखा देंगे कि समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होते हैं कि समविभव पृष्ठ को या वह पृष्ठ होते हैं या वह पृष्ठ होती है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव, प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान तथा विभवांतर शून्य होता है, यानी कि WA माइनस WB बराबर क्या होगा? 0। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन R बराबर में क्या हो जाएगा? 0। 0 बराबर 0, ये क्या होता है? विभवांतर बराबर 0 होता है। ये परिभाषा आई होप आपको समझ में आई होगी। आपके पास एक होमवर्क है, होमवर्क में ये रखते हैं कि समविभव पृष्ठ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ समविभव पृष्ठ। तो हम लोग लिखेंगे समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण आपके पास होमवर्क है। अगर क्वेश्चन ना आए ये वाला तो आप हमें भेज दीजिएगा, हम इस टॉपिक को अगले दिन पूर्ण करा लेंगे। थैंक यू।